फ्रेंड्स, हाउ आर यू एंड मैं आपका अभिनव कुमार आप सभी के लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो लेके आया हूँ। दोस्तों देखो, घर तो सभी बना लेते हैं। घर एक राजमिस्त्री जो होते हैं, एक मैसन जो होते हैं, उनसे बोला जाए कि आप एक घर बना दो तो वो लोग घर का कंस्ट्रक्शन कर देते हैं। लेकिन वास्तुशास्त्र के अनुसार घर, इंजीनियरिंग के हिसाब से घर, कितना स्ट्रेंथ के हिसाब से घर, क्योंकि एक घर इंसान के भविष्य को निर्धारित करता है, इंसान को प्रकृति से जोड़ता है, इंसान के जिंदगी में खुशहाली लाता है। तो घर बनाने से पहले हम सभी को सोचना चाहिए कि क्या क्या हम लोग एक घर बनाने के लिए कर सकते हैं, एक शॉप बनाने के लिए कर सकते हैं कि रोजगार में वृद्धि होगी या लॉस होगा। एक अपार्टमेंट बनाने में क्या क्या सुविधाएं हम लोगों को देनी पड़ती हैं। एक घर बनाने के लिए हमारे प्लॉट मीन्स कि हमारे घर के या जो भी मकान के, दुकान का जो भी नक्शा बनता है, जो घर बनता है, वो तो जमीन पे ही बनेगा भाई, आप सभी जानते हैं। तो उस जमीन का उपयोग, जिस जमीन पे वो घर बना हुआ है, जितने लंबाई और जितने चौड़ाई में बना हुआ है, उसके क्षेत्रफल को प्लॉट एरिया कहा जाता है। तो प्लॉट एरिया में बनाया गया मकान, ठीक है। तो दोस्तों, हम लोग जब प्लॉट में, किसी भी प्लॉट में जब मकान बनाते हैं, तो उस प्लॉट में क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध की जा सकती हैं, उनसे सड़क कितनी दूर है। देखो दोस्तों, सबसे पहले सड़क, पानी का निकास, ये सब भी चीज़ों को देखना सबसे अहम भूमिका निभाती है। दूसरा चीज होता है कि प्रकृति के साथ जुड़ना, क्योंकि हम लोगों के इंडिया में कहा जाता है पूर्वा पवन और पछुआ पवन, ठीक है। पूर्वा पवन और पछुआ पवन के भी बारे में आपको डिटेल्स से बताऊंगा, इस घबराने की कोई बात नहीं है। और आप सभी को ये भी बताऊंगा कि वायु के लिए कौन सा डायरेक्शन होता है, फायर एग्जॉस्ट के लिए कौन सा डायरेक्शन होता है, कार पार्किंग के लिए कौन सा जगह अच्छा होता है, कौन सी दिशा अच्छी होती है। तो सबसे पहले हम लोग सिविल इंजीनियरिंग में एक घर बनाने के लिए, क्योंकि मैं एक सिविल इंजीनियर हूँ जो LNCT भोपाल से पढ़ा हूँ और मैंने बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग किया हुआ है। तो दोस्तों, मेरे नज़रिए से, मेरे स्टडी के हिसाब से, मेरे नॉलेज के हिसाब से, जो भी ज़रूरी चीज़ें होती हैं, जो भी इम्पोर्टेंट टर्म्स होती हैं एक घर बनाने के लिए, वो मैं आप सभी से शेयर करूंगा। तो देखो दोस्तों, एक घर बनाने के लिए सबसे फर्स्ट चीज होता है जमीन की उपलब्धता। जमीन आपके पास कितनी है, एबिलिटी ऑफ लैंड, ठीक है। दूसरा चीज ट्रांसपोर्टेशन का, कि घर बनाते हैं भाई, तो घर बनाने के लिए सबसे पहले कि मटेरियल कहाँ से लाना है, तो उसका ट्रांसपोर्टेशन कहाँ से करना है, हमारा जो प्लॉट है उससे आने जाने का रास्ता है या नहीं है। तीसरा चीज हो गया कि घर के आसपास जो भी है, हमारा पीने योग्य पानी, हमारे यूज करने के लिए पानी की कितनी उपलब्धता है, क्योंकि आज सभी हम जानते हैं कि इस प्रकृति में दोस्तों पानी की कमी हो गई है। इसीलिए भारत सरकार और अंतर्राष्ट्रीय जो भी अदर कंट्रीज हैं, वो लोग पानी बचाव कार्यक्रम, वाटर हार्वेस्टिंग, ये प्रोग्राम्स बना रही हैं और पानी को स्टोर कर रही हैं। तो दोस्तों, जल हो गया, जमीन हो गया, ये दो चीज। तीसरा चीज है जो हम लोगों का ह्यूमन वेस्ट है, या जो भी अनलेस वाटर है, उनको कहाँ तक पहुंचाया जाए, उनके आसपास में नाले का निर्माण हुआ है कि नहीं हुआ है, या जो भी सैनिटेशन, जो भी सीवेज वाटर होती हैं, सीवेज वाटर में इट मीन्स कि हमारे घर से निकलने वाला जो वेस्ट जल है, उसको कहाँ तक हम लोग पहुंचा दें कि उससे हानि हम लोगों को नहीं पहुंचे, और या तो उसका दोबारा रिसाइकल करके यूज कर लिया जाए। तो दोस्तों, इतनी चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। साथ साथ कॉस्ट पे निर्भर करता है, एक मकान सबसे पहले कॉस्ट पे निर्भर करता है कि जो भी मकान बनाने वाला है उसके पास कितने पैसे हैं, वो किस टाइप का घर चाहता है, ज़्यादा कॉस्ट वाला या कम कॉस्ट वाला। ज़्यादा कॉस्ट वाला मतलब
वो मकान का हैवी स्ट्रक्चर सा हैगा, मकान की जो एलिवेशन होती है, मतलब बाहर से जो मकान दिखता है या अंदर से जो भी मकान का इंटीरियर कैसा है, तो उसको दे बनाने के लिए उसको पैसे अधिक खर्च करने पड़ेंगे। तो एक इकोनॉमिकल घर बनाने के लिए दोस्तों मैं आप सभी से ये सारी बातें शेयर करूंगा। तो सबसे पहले मैंने 4 चीज़ें बताई आप लोगों को। ज़मीन की उपलब्धता, दूसरी चीज़ कि ट्रांसपोर्टेशन वहाँ से आसपास में कैसा है, तीसरा चीज़ कि एरिया कैसा है, कि हम लोगों का जो जल है, पानी है या मटेरियल्स हैं, वो कैसे आ जाए, और साथ ही साथ सीवेज का जो भी है, सीवेज कैसे बाहर निकले बाय नाला या वाटर टैंक। आजकल बहुत लोग जमीन के नीचे अंडरग्राउंड टैंक बना के जो भी सीवेज का है, सेप्टिक टैंक बनाते हैं, सैनिटेशन का जो भी वेस्ट, ह्यूमन वेस्ट मटेरियल होता है उसके लिए। तो इन सारे चीजों को गौर फरमाना चाहिए दोस्तों। दिशाओं का ज्ञान और वास्तु, ये हमारा कार्यक्रम चलता रहेगा और मैं आप सभी को बताता रहूंगा। तो दोस्तों ये वीडियो देखिए और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दूर दूर तक फैलाइए, क्योंकि दोस्तों हर एक इंसान अपने लाइफ में अगर एक घर बनाता है तो उसके लिए उसका सपना होता है, वो उसके जिंदगी भर की कमाई होती है घर में। तो घर को कभी भी विदाउट वास्तु और विदाउट डायमेंशनिंग, विदाउट ये सारे जो 4 चीज बताए, इन 4 चीजों को बिना देखे, बिना परखे कभी भी घर नहीं बनाना चाहिए। समझ में आया? तो समझ में आ गया है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ अपने भाई अभिनव कुमार को अलविदा दीजिए। दोस्तों अगले वीडियो में मैं घर के वास्तु और इसी जमीन के मुद्दे पे उठाऊंगा। तो दोस्तों इस वीडियो को देखिए और दूर दूर तक शेयर कीजिए। थैंक्स अ लॉट एंड गुड नाइट, बाय बाय।